हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आई हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। तो इसका कारण जो है क्या है? तो इसका कारण है कि निम्न आर्द्रता के कारण जो है बादल बरसते नहीं हैं। वर्षा के लिए वायुमंडल में उच्च आर्द्रता आवश्यक है। सागर जल वाष्पीकरण के द्वारा आर्द्रता का निर्माण करता है। मरुस्थल में जो है जल का अभाव होने के कारण वायु में निम्न आर्द्रता का निर्माण हो पाता है। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। मरुस्थल में आर्द्र वायु को रोकने के लिए पर्वत के अभाव के कारण वर्षा जो है नहीं होती है। और रेगिस्तान में सामान्यतः जो है 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपीय के पश्चिम में पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सारनाथ पिलर की वास्तुकला का नमूना जो है क्या है, कौन सा कला का है? तो ये हो जाएगा मौर्य कला का, यानी सारनाथ पिलर जो है मौर्य कला का है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया, जिसे सारनाथ का सिंह स्तंभ कहा जाता है। इस सिंह स्तंभ को भारत सरकार ने भारत का राजकीय चिन्ह घोषित किया। चोल कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांसे की नटराज की प्रतिमा एवं हड़प्पा सभ्यता की कांसे की नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। तो ये हो जाएगा आंसर ए इसका, अरावली। यानी गुजरात से दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यह पर्वत मूलतः राजस्थान में है। इस पर्वत का फैलाव गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो है ए नंबर। संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 ईस्वी में। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है कि मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष किया गया है। और दूसरा में है कि 65वें संशोधन, तो ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है 86वें संशोधन। तो वो है 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों को 55 भू सुधार अधिनियम को रखा गया है। डी में है 68वें संशोधन। तो वो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष के लिए विस्तार। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी। तो वो थी, इसका आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता से 1917 ईस्वी में थी, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता जो थी सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर से थी और कब बनी थी 1925 ईस्वी में। 6 में है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो ये थे, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया। आर्य समाज मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत, आडंबर आदि का जो है विरोध करता है।
7 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित की गई है। तो ये जो थे गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी तथा सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम जो था लहना भी था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत जो है जब क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु की तुलना में मुद्रा जो है पूर्ति अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। विकासशील देश में नियंत्रित मुद्रास्फीति लाभदायक होता है। साथ ही जीडीपी की दर से अधिक दर की मुद्रास्फीति भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। तो वो थे गौतम बुद्ध। यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध कामनी प्रतिस्पर्धा चौथा एवं अंतिम आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण का जो है निर्माण प्राप्त कर सकता था। ये जो है 8 मार्ग थे इनका। पहला में क्या था? पहला में था सम्यक दृष्टि, दूसरा में था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, चौथा था सम्यक कर्म, पांचवा था सम्यक आजीव, छठा था सम्यक व्यायाम, सातवां था सम्यक स्मृति तथा आठवां था सम्यक समाधि। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो वो थे राम राय। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में बरार को छोड़कर जो है चारों बहमनी राज की सेना ने विजयनगर का ईंट से ईंट बजा दिया। उस समय विजयनगर की सेना का नेतृत्व रामा राय कर रहा था। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा जो सदाशिव था, जो नाम मात्र का राजा था, वास्तविक सत्ता रामा राय के हाथ में थी। इस युद्ध में बहमनी सेना का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो वो है, इसका आंसर जो है हो जाएगा लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है। इस संगठन की स्थापना जुलाई 1961 में हुई। वकील पीटर बेनेसन द्वारा 28 मई 1961 को द ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन कैदी लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना भी की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस और जर्मनी। मैगिनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है 13 नंबर की टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो वो हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र चीन सागर। यानी टाइफून पवन चीन सागर का चक्रवात है जिससे चीन तथा जापान प्रभावित
देखते हैं। इस चक्रवाती तूफान से तेज आंधी एवं मूसलाधार वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती पवन को बिली बिली कहा जाता है। चक्रवात का निर्माण तब होता है जब सागर क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई जो है पवनों का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा व्यापारिक पवन। यानी पवन दो प्रकार का होता है, अस्थाई, दूसरा होता है अस्थाई या स्थानीय। अस्थाई पवन सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। व्यापारिक पवन जो पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवन अस्थाई पवन का उदाहरण है। व्यापारिक पवन दोनों गोलार्ध में डोलड्रम से अश्व अक्षांश के बीच चला करता है। मानसून एकमात्र पवन है जो अपनी दिशा को परिवर्तन जो है करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर जो है क्या है। तो रणथंभौर जो है एक राजपूत दुर्ग है। यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। राजस्थान में स्थित रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर यानी राजस्थान, यह जो है 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने बनवाया था। रणथंभौर राजस्थान का एक राजपूत दुर्ग है। यह दुर्ग सागर जो है तल से 481 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। 12 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है और यह दुर्ग 3 ओर से पहाड़ों में जो प्राकृतिक खाई से सुरक्षित है। इस किला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का भार संख्या यानी मास नंबर 18 है, तो यदि उनमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर 7 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि जी की इकाई है। तो जी की इकाई जो है हो जाएगी यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुमानित मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका जो है निभाता है। तो वो हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्रावन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वक्ष की पेशियों को दुग्ध हेतु प्रेरित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हाइड्रोजन। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होता है। इस प्रक्रिया में निकेल का जो है उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो वो हो जाएगा डी नंबर ऑक्सीजन। यानी मानव शरीर का अंशतः 99% द्रव्यमान 6 तत्वों में जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। मजा जो है 0.85% हिस्सा 5 अन्य तत्वों जैसे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एवं मैग्नीशियम से निर्मित है। ये सभी तत्व जीवन के लिए आवश्यक है। शेष तत्वों का जो है ये
ट्रांस एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनमें से 1 दर्जन से भी अधिक तत्व वैसे हैं जिन्हें भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरीन दांत के एनामेल को कड़ा बनाने में सहायक है। ध्यान रखने की बात यह है कि शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी से निर्मित है, इसलिए द्रव्यमान की दृष्टि से ऑक्सीजन ही सबसे प्रचुर तत्व है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।